हम सभी के एनिमे जर्नी में एक ऐसा फेज आता है जहाँ पे हमें एक पर्टिकुलर जॉनरा की ही एनिमे पसंद आती है। मुझे भी से कई आ रही थी, पहले रोमांस का भूत लगा था, उससे पहले स्पोर्ट्स एंड देन स्लाइस ऑफ लाइफ। तो ऐसी एक टाइम पे जो मेरा फेज था स्पोर्ट्स एनिमे का, उसमें मैंने सारी स्पोर्ट्स एनिमे चाट डाली है। दैट बीइंग सेड, मैंने जितनी भी पॉपुलर टाइटल है वो सारा देख चुका हूँ एंड ये टॉपिक भी उसी में से एक स्पोर्ट्स एनिमे एस ऑफ डायमंड पे होने वाला है। अगर तुम वीडियो में ये जानने आए हो कि एस ऑफ डायमंड वर्थ है देखना कि नहीं, तो 100% जाकर देख लो। मैं इनफैक्ट ये बात करने वाला हूँ कि एस ऑफ डायमंड वर्थ क्यों है देखना। अब मुझे टाइमलाइन तो याद नहीं है, बट जैसा मैंने क्या कहा कि इस टाइम पे ना मैंने स्पोर्ट्स एनिमे ही देख रहा था। शायद उस टाइम पे हाजिमे नो इप्पो, हाईक्यू फिर से, एंड टुमारोज जाए या फिर एक और कोई सी तो एनिमे थी जिसमें रनिंग का था। मैंने कुछ वो देखी थी, मैंने फ्री भी उसी टाइम पे देखी थी एंड मैंने डायरेक्ट जंप की एस ऑफ डायमंड पे। अब भाई देखो, स्टार्टिंग में ना मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगता है बेसबॉल, क्योंकि लाइक आई एम अ क्रिकेट गाय है ना, मैं क्रिकेट बहुत देखता हूँ एंड बेसबॉल भी काफी उससे रिलेटेबल है। बचपन में हमने डोरेमोन, शिनचैन वगैरह में भी बेसबॉल का इतना ज्यादा सुना था। और मेरे को जब पता चला कि एस ऑफ डायमंड नाम की एनिमे एग्जिस्ट करती है जो कि लंबी है, मैं ये नहीं देख रहा था कि मेरे को सीरीज छोटी मिले। आई वांटेड टू वॉच समथिंग जिसमें 100 एपिसोड है, 150, ताकि मैं अपना पूरा टाइम कमिट कर पाऊँ उसमें। और जब मैंने देखी भाई एस ऑफ डायमंड, मतलब मजा ही आ गया यार मेरे। एंड अब तुम बताना कि तुम स्पोर्ट्स एनिमे को कैसे डिवाइड करते हो। क्या तुम्हें कॉम्पिटिटिवनेस ज्यादा चाहिए जहाँ पे गेम्स बताए, रूल्स बताए, या तुम्हें स्टोरी ज्यादा चाहिए? टू मी मुझे ये वाला साइड ज्यादा चाहिए। मुझे थ्रिल चाहिए, जब हारे तो मुझे लगे यार अबे हार के। मुझे स्टोरी नहीं चाहिए। टुमारोज जो एनिमे है वो स्टोरी तरफ ज्यादा रिलाई करती है, बट हाजिमे नो इप्पो इस तरफ कॉम्पिटिटिवनेस पे ज्यादा रिलाई करती है। एस ऑफ डायमंड की भाई स्टोरी तो 10% होगी, एकदम 10%, बट ये वाला जो पार्ट जो खेलते हैं, मुझे बेसबॉल के बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे सारी चीजें पता चल गई सिर्फ सीजन 1 से। सारे कैरेक्टर्स रिलेटेबल लगने लगे, जितने भी, इवन जो हमारा मेन कैरेक्टर का जो साइड कैरेक्टर है फुरोमिया या जो भी नाम है उसका, उसको भले पुश कर रहे हैं, बाद में आते हैं उस टॉपिक पे, बट मेरे को गुस्सा भी आ रहा है कि मेरे मेन कैरेक्टर को टाइम। इसका सीजन 1 तो काफी अच्छा था, बट इनको ना ज्यादा नारुतो सासुके करने में ही निकल गया आने वाले 2 सीजन। मतलब जो सावामुरा है वो नेचुरल बॉर्न टैलेंट नहीं है, वो मेहनत करता है, और जो फुरोमिया है वो एकदम नेचुरल टैलेंट है। ठीक है, इस नारुतो सासुके इसलिए करते गए कि इसको पुश करते जाते हैं, सावामुरा यहीं पे रहेगा, तो लोगों को लगा कि नहीं ये धीरे धीरे आएगा, तो इसको ऑब्स्टेकल जैसा दिखा देते हैं। अभी नहीं चलता भाई वैसे। ठीक है, नारुतो सासुके की स्टोरी अलग थी। इसका बेस्ट एग्जांपल है हाजिमे नो इप्पो में कैसे वो हैंडल करते हैं। इप्पो का कैरेक्टर भी इतना कुछ नहीं था, सिर्फ बॉक्सिंग सीखने आता था, और जो सावामुरा या कावामुरा का जो कैरेक्टर जो उसके ऑपोजिट में था, वो नेचुरल बॉर्न था। ठीक है, जब इप्पो आता है उसको हराता है, और जब इप्पो ग्रोथ दिखाई जाती है ना, इसको जब थोड़ा साइड लाइन कर दिया जाता है, हम कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होते। यहाँ पे भाई मुझे बेचारे पे तरस आती थी कि इसको टीम में ले ले, और वो बंदा हमारा ही बन के बैठा था। अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बुरी चीज है या अच्छी नहीं है, बट जिस लेवल पे दिखाया भाई वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इमेजिन तुम्हारा बंदा इतना मेहनत करे जा रहा है एंड तुम्हें क्या मिलता है? डिसअपॉइंटमेंट इन डिसअपॉइंटमेंट। वैसा नहीं चलता यार। एंड इवन मेरे को नहीं पता, मैंने मांगा नहीं पढ़ी है, मैंने लीड सीरीज की मांगा पढ़ी है, एंड आते आते एंड उस टाइम पे मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं। तो हो सकता है ये एनिमे ओरिजिनल बनाने के चक्कर में इसको कुछ ऐसा किए हो। तो मेरे नेगेटिव पॉइंट भी इतने ही थे, क्योंकि इसके बाद जब मैं रिकॉल कर रहा हूँ ना, तो मुझे कुछ कमियां लग नहीं रही है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने टाइम नहीं दिया यो या पीसिंग वगैरह कर दी। पता, मैं देखा यार मुझे मजा आ गया, तुम देखो तुम्हें मजा आ सकता है। कुछ चीजें और खली की शायद जो थर्ड ईयर जो हमारे सीनियर्स थे, उनके साथ थोड़ा और टाइम देते तो शायद हमें हो सकता, कैप्टन वगैरह जितने भी सॉलिड प्लेयर थे, शायद उनको और दिखाना था। मतलब जब वो गए ना यार, तो उस टाइप का वो नहीं लगा कि अरे, मतलब अंदर से फीलिंग नहीं आई। ठीक है कि अरे ये लोग जाने वाले हैं करके। वीडियो बनाने तो स्टार्ट किया, बट मुझे समझ में नहीं आ रहा किस बारे में बात करूं। अब समझ आ रहा है कि मेरे सब्सक्राइबर या फॉलोवर क्यों नहीं पढ़ रहे, फॉलो करते आओ सबसे पहले तो। दूसरा चीज मैं ये बता रहा था यार कि ना, एस ऑफ जो डायमंड है वो मेरे ना जर्नी के एक पार्ट बन चुका है। मैं उसको इतने सालों से देख रहा हूँ, बट अभी कोई बात नहीं कर रहा ना इसके बारे में। इवन कोई इसको कवर तक नहीं कर रहा। इवन जब मैं उसकी इंस्टा पे रील बनाता हूँ, तो मेरी एवरेज रील अगर 1000 क्रॉस कर रही है, तो ये 250 पे ही अटक रही है। तो इसको देखने, तो इसके बारे में रील तक नहीं देखना चाहता भाई, इतना ये आउटडेटेड टॉपिक हो चुका है, जबकि एनिमे बहुत ही अच्छा है। तो जब मैं इसको पता लगाने गया, तो इसकी कुछ अजीब से लाइक रीजंस पता चले। ऑब्वियसली जीपीटी एंड जेमिनाई या ने हेल्प की यार, कि लोगों को लाइक, या तो आधे लोगों ने देखी नहीं, और जिन्होंने देखी है उसको फर्स्ट सीजन में मजा नहीं आता। क्यों? वही जो मैं नारुतो सासुके को तुमको ड्रिफ्ट बताया था, कि जो हमारा मेन कैरेक्टर है, तो वो मेन कैरेक्टर है, पूरी स्टोरी उसको फॉलो करती है, उसको ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलता है, बट जब इंपॉर्टेंट की मोमेंट की बात आती है, काम यहाँ पे ले जाता है। इट्स लाइक तुम समझो कि हमारा शोयो एंड कागेयामा है, दोनों अच्छे भाई अपन चल रहे हैं, और सामने से अचानक से लिटिल जायंट आता है, वो हर मैच में शोयो को आउटशाइन करते जा रहा है। शोयो को कभी मौका ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें कैसा लगेगा? सेम यहाँ पे जो पहला दूसरा सीजन ये जो ट्रोप फॉलो करता है ना, ये बड़ा ही बेकार था। इवन जब सीजन 3 में जब सावामुरा को देते हैं ना, एस का जो जर्सी मिलता है, पहला नंबर का नंबर मिलता है भाई, उसको कितना ज्यादा पता है डीमेरिट में रखा जाता है, कि पहले मैच ही फंबल कर देता है वो,
फोरोमाया एकदम ही फेक रहा है, स्पीड फेक रहा है, 155 100 50 टच कर रहा है रेगुलरली, बट इस पे हो ही नहीं रहा। जब ये अपने वेरिएशन ट्राई करने का भी करता है तो बहुत ज़्यादा इस पे फेल बैकवर्ड हो जाता है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिएटिव चॉइस कैसी है। क्या तुमको ये इतना ज़्यादा हाई ऊपर सेट कर देना है कि जब हमारा बंदा यहाँ से यहाँ जाए तो हमको ओ भाई ऐसा वाला रिएक्शन है कि क्या तुमको करना है। मेरे को लगता है कि जो स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ होती है ना वो ज्यादा अच्छी होती है। शोयो ने जो अब वो कैच करने वाला मोमेंट आता है, रिसीव करने वाला, हमको पता उसका बिल्डअप भाई कितने स्कैम से आ रहा था, ठीक है। शोयो बार बार कर रहा था, 2-3 बार उसके मूवमेंट्स हैं, एंड जब उसने उस टाइम पे किया पूरा स्टेडियम शॉक था क्योंकि शोयो ने रिसीव किया था। हम पे कभी ऐसा मोमेंट पड़ता ही नहीं। हमको पता है कि हमारा बंदा है, हमारा बंदा डिजर्व करता है इसकी जर्सी, बट उसको कभी दे ही नहीं रहे शाइन करने का मोमेंट। एक और चीज से मैं इक्वली डिसअपॉइंट हुई ना कि इसकी मांगा खत्म होने वाली है एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद। समझो यहाँ तक हमारा बंदा एज था, जब हमारा बंदा यहाँ पे एज बना इन्होंने सीरीज ही एंड कर दी। मतलब तुम उसके बाद दिखाओ ना कि स्पॉइलर अलर्ट, आगे 5 सेकंड तुम वो कर देना स्किप, नेशनल टच पहुंच गया, बट उसके बाद इन्होंने मांगा ही खत्म कर दिया। क्यों भाई? मतलब ठीक है यार कि हमने जो अचीव करना चाहा हम कर लिए, बट जो हमारा बंदा बना है, कुछ करके दिखाया, उसे तुम करो ना। आवाशी से मेरे को यही दिक्कत है भाई, जब हमारा बंदा खेलना स्टार्ट किया, जब बारसा को हरा के आया हमारा बंदा, सीरीज ही एंड कर दे। बट मेरे को पता है कि आवाशी शेपर्डन जैसा कुछ आ सकता है, बट मेरे को एस ऑफ डायमंड से कुछ घंटा उम्मीद नहीं है क्योंकि हमारा पिचर जाने वाला है। जो नया जिसको पिच करने का बहुत ज्यादा सेटअप किए हैं उसका कुछ है नहीं। प्रो वगैरह की लोग बातें करते हैं, बट मेरे को नहीं लगता उस लाइन पे जाएंगे, तो मैं तो अपनी पूरी उम्मीद हार ही चुका हूँ एज एस ऑफ डायमंड फैन। और ये भी वन ऑफ मेन रीजन है, जिन्होंने सीजन 2 देखा 70-75 एपिसोड, उन्हें जब मांगा पड़ने पे उनको पता ये हो गया, बट वो और देखना चाहते थे कि साओमरा कैसे ग्रोथ करता है, स्पेशली जब वो उस पे जाता है, उतने सारे मैचेस होते हैं, उस टाइप का जो लेवल होता है कभी पता ही नहीं चलता। इवन जब हम यहाँ पे नेशनल में जाते हैं अपने हाईक्यू में, हम फील कर पा रहे थे भाई जो एक एक मैच रहा है ना हमने। तुम ब्लैक कैट्स वाला ले लो है ना, या फिर तुम इसको ले लो जो लिटिल जाइंट्स वाला मैच, भाई जो आने वाली मूवी उसकी हमने एक एक मैच फील किया, बट यहाँ पे उतना कुछ होता नहीं। और जो भाई जिसका दिमाग था ना कि इसको भाई स्प्लिट कर दो 13 के, अब जो आखिरी मैच है उसका क्या प्रॉपर तुम मूवी बनाओगे, 13 एपिसोड का वो बनाओगे, क्योंकि 13 एपिसोड उसके लिए भाई बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। एक लिटिल ग्लिम्स देखने को मिला है कि हाँ सावोमुरा थोड़ा सीरियस हो चुका है, वो ज्यादा एज जैसा बिहेव करेगा, ज्यादा प्लेयर जैसा बिहेव करेगा, कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट मोमेंट आने वाले हैं, बट इतना ज्यादा तुमको स्ट्रेच नहीं करना था। मेरे को लगता है कि तुम चाहते ना इसको इसी में आराम से तुम 24 का लेते, एक 2 मैच बढ़ा देते, तुम पूरा आराम से निपटा सकते थे। इसके बाद तुम्हारे पे स्टोरी लाइन भी नहीं है अनलेस तुम एनिमे ओरिजिनल लेके आते हो। पर क्यों? ट्रस्ट मी, आई वाज सो एक्साइटेड टू वॉच ना, मैंने इसको वीकली फॉलो ही नहीं किया, मैं पूरा बिंज वॉच करना चाहता था इसको। मैंने 13 हफ्ते भाई वेट किया है इसके लिए, एंड बस काट दिए हमारा। उसके बाद सेम दिक्कत मेरे को किंगडम एनिमे से भी है भाई। ये मेरा दूसरे एनिमे का रेंट हटाओ, बट किंगडम जब मैंने 6 सीजन बिंज वॉच किए, कौन बोलता भाई मिडल ऑफ वॉर तुमको 13 एपिसोड पे करना पड़ा? नहीं भाई, और उसकी मांगा हर 3 हफ्ते में एक बार आती है। तो वही है कि एनिमे अच्छी है, तुम चाहो तो देख लो। मेरा रैंट तो खत्म नहीं होगा। ये वीडियो भी मैं इसलिए बनाना चाहता था कि इस वीडियो पे पोटेंशियल इतना था, इसके क्रिएटिव प्रोसेस ने पोटेंशियल को यहाँ ले आया, और जब फैंस देखते ही नहीं है तो क्या करूँ। बट अगर तुम्हें सोल इंडिविजुअल स्पोर्ट्स एनिमे चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम ये देखो, बहुत ही अच्छी एनिमे है। मेरे टॉप 5 टॉप ऐसे उसमें तो मत जाना, बट मैं डेफिनेटली रिकमेंड करता हूँ कि स्पोर्ट्स एनिमे सबको देखनी चाहिए। स्टार्टिंग का जो वीडियो का टॉपिक था कि एस ऑफ डायमंड देखना वर्थ इट है कि नहीं, क्या हम इसका आंसर ढूंढ पाए कि नहीं तुम बताना। बट इन शॉर्ट कहूँ तो क्योंकि देखो यार, तुम खुद देखो, पता लगा लो। और कोई गरम मसाला मेरे कमेंट में बजाना, एस ऑफ डायमंड में मतलब हमको एस फाइंड करना होता है अपना। अभी तेरे गरम मसाले में धनिया डाल दूंगा, मैं बताता हूँ, ठीक है। एस ऑफ डायमंड में जो फ्लॉज थे, शायद ये वीडियोस फ्लॉज के ऊपर है, आई डोंट नो, बट ओवरऑल भाई एनिमे काफी ज्यादा अच्छी है। मैं चाहता हूँ तुम देखो, मैं चाहता हूँ इसकी फैंडम थोड़ी बड़ी हो, जो मेरी रेंटिंग से रिलेट कर पाए, ठीक है। लॉन्ग वीडियो में कैसे बात करते हैं, कुछ सजेशन, कुछ रिकमेंडेशन देते चलना है। एज ऑलवेज पानी वगैरह पीते रहो, अंटिल ऐसे ही हो गया।